Good morning, everyone. Today we are revising our chapter number 6, that is money. आज हम मनी का चैप्टर रिवाइज करेंगे. तो इस चैप्टर में आप क्या क्या चीज़ें देखेंगे. व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम. सबसे पहले हम देखेंगे बार्टर सिस्टम क्या है. आफ्टर दैट डिफ़िकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम, हाउ मनी हैज़ ओवरकम इज ड्रॉबैक्स. मनी के ड्रॉबैक्स कैसे इसको कम किया बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स को, एंड मनी सप्लाई उसके मेजर के बारे में पढ़ेंगे. First of all, we are discussing here what is barter system and what are the difficulties of barter system, money and functions of money. First term, barter system. Barter system क्या है. Barter system of exchange is a system in which goods are exchanged for goods. So that system in which goods are exchanged for goods, that system is called barter system. For example, wheat may be exchanged for cloth. किस तरह का barter? Like we are exchanging, अगर हम cloth को wheat के लिए exchange करेंगे and house for horses. Same way teacher may paid wheat or राइस इन पेमेंट ऑफ हर सर्विसेज. ठीक है, लाइक आप टीचर को पेमेंट कर रही हो उसकी सर्विसेज के लिए, दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम. सच एक्सचेंज एग्जिस्ट इन द सीसी इकॉनमी. ऐसी ही तरह के एक्सचेंज कौन सी इकॉनमी में होती है. कॉमोडिटी इकॉनमी में. सो कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकॉनमी, exchange economy, such exchange exist in CC, commodity for commodity. इसीलिए इसको हम सीसी इकॉनमी भी बोलते हैं. सी स्टैंड फॉर कॉमोडिटी एंड सी स्टैंड फॉर कॉमोडिटी. सीसी मीन्स इट इज़ दैट इकॉनमी इन विच कॉमोडिटीज़ आर एक्सचेंज फॉर कॉमोडिटीज़. सीसी इकॉनमी डोमिनेटेड बाय बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. और उसमें जो सिस्टम था एक्सचेंज का वो कौन सा सिस्टम था. बार्टर सिस्टम. यानी ओल्डन डेज में हम क्या करते थे, गुड्स को ही गुड्स के लिए एक्सचेंज किया करते थे. उसी को हम कॉमोडिटी इकोनॉमी कहा करते थे. नाउ उसके बाद डिफ़िकल्टीज़ ऑफ बार्टर सिस्टम कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ है बार्टर सिस्टम में. सो बार्टर सिस्टम इज़ अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज़ फेस्ड विद द फॉलोइंग डिफ़िकल्टीज़ कि ये सारी डिफ़िकल्टीज़ बार्टर सिस्टम को फेस करनी पड़ती थी. नंबर 1, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फॉन्ट. कि सबसे पहले बार्टर सिस्टम में हमें एक ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ता था जिसे हमारी गुड की नीड हो और उसके पास वो गुड सरप्लस हो जो हमें नीडेड है. यानी हमें डबल कोइंसिडेंस वाला पर्सन ढूंढना पड़ता था. डबल कोइंसिडेंस मीन्स व्हेन द गुड्स इन टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स सैटिस्फाई द नीड ऑफ ईच अदर. कि दो लोगों के पास वो चीज़ें हैं जो एक दूसरे की नीड को सेटिस्फाई करती हैं. सो barter is possible only if goods produced by two persons are needed by each other. It is double coincidence of wants. ठीक है, इसको क्या बोलते थे हम, double coincidence of wants. Double coincidence of wants means that goods in possession of two different persons must be useful and needed by each other. It is main basic of barter system of exchange but it is very rare. लेकिन आपको ऐसा पर्सन सर्च आउट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट था, बहुत ही रेयर था, मुश्किल था ऐसा पर्सन ढूंढना. इट इज़ ऑल्सो, अब नेक्स्ट लाइन में देखो, इट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू फाइंड सच अ पर्सन एवरी टाइम. इट इन बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज बिकम क्वाइट लिमिटेड. तो ऐसा पर्सन ही ढूंढना बहुत मुश्किल था, इसलिए बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज बहुत लिमिटेड था. नेक्स्ट, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी इन कॉमोडिटी एक्सचेंज. डिफ़िकल्टी ऑफ डिवाइडिंग द कॉमोडिटी अराइज. अब कॉमोडिटी को हम कैसे डिवाइड करें, ये भी डिफ़िकल्टी अराइज होती थी बार्टर सिस्टम में. लाइक इफ़ अ कार इज़ टू बी एक्सचेंज फॉर अ स्कूटर. अगर हम एक कार को स्कूटर के बदले में एक्सचेंज कर रहे हैं, देन कार कैन नॉट बी डिवाइडेड. तो हम कार को डिवाइड नहीं कर सकते. सिमिलरली एनिमल कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट. लाइक अगर एक हॉर्स की कॉस्ट 5 अगर एक हॉर्स की कॉस्ट 5 गॉड्स के बराबर है, ठीक है. एक घोड़ा तब मिलेगा जब आप 5 बकरी दोगे. तो अगर किसी पर्सन के पास 3 बकरी अवेलेबल है तो क्या उसे घोड़ा मिल जाएगा. नो. फिर आप कौन सी यूनिट उसे घोड़े की दोगे. तो इसे इट इज़ वेरी डिफिकल्ट दैट एनिमल्स कैन नॉट बी डिवाइड इनटू स्मॉलर यूनिट्स. नाउ डिफ़िकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ. अगर आप फ्यूचर के लिए वेल्थ स्टोर करना चाहते थे तो बार्टर सिस्टम में वेल्थ को स्टोर करना भी बहुत डिफ़िकल्ट काम था. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टोर वेल्थ फॉर फ्यूचर यूज़. ठीक है, नहीं कर सकते थे ऑलमोस्ट आप फ्यूचर के लिए. एंड मोस्ट ऑफ द गुड्स लाइक वीट, राइस, कैटल्स एक्सेट्रा आर लाइकली टू डिटोरिएट विद द पैसेज ऑफ टाइम और इन्वॉल्व हैवी कॉस्ट ऑफ स्टोरेज. और अगर आप ऐसी चीज़ें वीट, राइस, कैटल को फ्यूचर के लिए रखना चाहते हो स्टोर करके, तो उसको वो बहुत ही मुश्किल है क्योंकि
पेरिशेबल गुड्स से ख़राब हो जाती है वक्त के साथ साथ, और अगर आप रखते भी हो स्टोर करके तो उसकी स्टोरेज कॉस्ट बहुत हैवी पड़ती है, बहुत हाई पड़ती है। नेक्स्ट, फर्दर द ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, कि अगर आप चीज़ों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाते हो तो उसकी भी हमें बहुत ह्यूज कॉस्ट बियर करनी पड़ती थी। एंड ट्रांसफ़र ऑफ immovable commodities such as horse, farm, land, etc. become almost impossible। और जो immovable property commodities है उनको भी मूव करना बहुत ही मुश्किल काम है। एंड एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, और ऐसा कोई कॉमन मेजर भी नहीं था जिसमें हम वैल्यू को मेजर कर सकें। ठीक है, जैसे आज हम रुपीज़ में बता देते हैं कि गाड़ी की कॉस्ट 5 लाख रुपीज़ है, बकरी की कॉस्ट 20,000 है, बफेलो की कॉस्ट 1 लाख है, तो इसी तरह आज हम रुपीज़ में हर चीज़ की कॉस्ट बता देते हैं। लेकिन उस वक़्त कॉमन हमारे पास ऐसा कोई मेजर नहीं था जिसमें हम हर चीज़ की वैल्यू को मेजर कर सकें। नेक्स्ट, डिफरेंट कॉमोडिटीज़ आर डिफरेंट वैल्यूज़, कि जितनी भी डिफरेंट कॉमोडिटीज़ हैं उनकी वैल्यू डिफरेंट है। द वैल्यू ऑफ अ गुड और सर्विस मीन्स द अमाउंट ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज इट कैन बी एक्सचेंज फॉर इन मार्केट। देयर इज़ नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू अंडर बार्टर सिस्टम, की ये मैंने आपको पहले बता दिया। बार्टर सिस्टम ऐसा कोई हमारे पास वैल्यू मेजरमेंट का कोई मेथड नहीं था, हम किसी भी चीज़ की वैल्यू को किसी कॉमन यूनिट में नहीं निकाल सकते थे। इन दिस situation it is difficult to decide in which proportion the two commodities are exchanged। जब कोई वैल्यू डिसाइड नहीं था तो आप किस रेशो में दो कमोडिटी को एक्सचेंज करोगे। ठीक है, कितने चावल देकर आप कितनी दाल लोगे, ठीक है, कितने केजी चावल देकर कितने केजी दाल लोगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू तो हमारे लिए इक्वल नहीं है। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ऐसा तो नहीं है कि आप सेम राइस की क्वांटिटी देकर सेम क्वांटिटी में गोल्ड परचेज कर लोगे, नहीं हो सकता ना। सो इन विच क्वांटिटी, इन विच प्रपोर्शन द टू गुड्स आर टू बी एक्सचेंज, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिसाइड। ऐसा डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल काम था। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, कि जो डेफर्ड पेमेंट है उनके लिए कोई लैक ऑफ स्टैंडर्ड बनाना डेफर्ड पेमेंट के लिए ये भी बहुत मुश्किल काम था। इन अ बार्टर सिस्टम फ्यूचर पेमेंट वुड हैव टू बी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज, कि बार्टर सिस्टम में फ्यूचर पेमेंट जो था वो बहुत वुड टू बी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ दिस इज लीड टू फॉलोइंग प्रॉब्लम। उसको डील करना बहुत मुश्किल था बार्टर सिस्टम को। देयर कुड बी डिसएग्रीमेंट रिगार्डिंग द क्वालिटी of the goods or service to be repaid. There would be disagreement regarding which specific commodity would be used for repayment। कौन सी गुड दोगे, कितनी दोगे, इसमें भी डिससेटिस्फेक्शन होता था, डिसएग्रीमेंट। नाउ अब यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया, मनी की बार्टर सिस्टम में जितनी भी कमियाँ थी उनको, उनमें इतनी सारी कमियाँ अराइज होगी कि उसको रिमूव करने के लिए किसका ओरिजिन हुआ, मनी का ओरिजिन। ठीक है, अब मनी क्या चीज़ है, मनी इज़ समथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम एक्सचेंज। कोई भी ऐसी चीज़ जो जनरली लोग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं मनी। एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर एसेट्स विदाउट लूजिंग इट्स टाइम एंड वैल्यू, और हम इसको दूसरे एसेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, विदाउट लूजिंग टाइम, कि टाइम को बिना गवाए हम इसको दूसरे चीज़ों में, एसेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मनी इज़ समथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे कागज़, नोट्स हैं, करेंसी है, ये हमारी किसी भी वैल्यू की नहीं होती, लेकिन हम इससे दूसरी चीज़ों को क्या करते हैं, सिर्फ एक्सचेंज। ठीक है, कि मनी क्या चीज़ है, विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। Now the functions of money. Functions of money, money can be summed up as follow. Money is a matter of following 4 functions, कि money 4 तरह के फंक्शन परफॉर्म करती है, मीडियम एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड अ स्टोर। लाइक सो नाउ वी आर डिस्कसिंग these functions under 2 categories, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। हम मनी के फंक्शन को 2 मेजर कैटेगरीज में डिसाइड करते हैं, एक हमारे प्राइमरी फंक्शन हो गया, दूसरा हमारे सेकेंडरी फंक्शन। अब प्राइमरी फंक्शन में मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू, और सेकेंडरी में स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। तो हम 2-2 फंक्शंस को 2-2 हेड के अंडर डाल देते हैं। सबसे पहले में आ जाते हैं प्राइमरी और मेन फंक्शन। प्राइमरी यानी मेन बेसिक फंक्शन जिनके लिए ये मनी बनाई गई है। Primary function include the most important function of money which it must perform in an economic system irrespective of time and place. The following 2 functions are included under दिस कैटेगरी, कि प्राइमरी फंक्शन में हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मनी के फंक्शंस को इंक्लूड करते हैं जो हर एक इकॉनमी में मनी किसी भी टाइम किसी भी प्लेस पे ये 2 फंक्शन मनी परफॉर्म करती है। कौन कौन से 2 फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड द सेकेंड फंक्शन इज
measure of value. Money, when यूज एज अ मीडियम एक्सचेंज हेल्प टू एलिमिनेट द बेसिक लिमिटेशन ऑफ बार्टर ट्रेड, कि जब मनी को हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते हैं तो बार्टर सिस्टम का जो लिमिटेशन थी वो एलिमिनेट हो जाती है, दूर हो जाती है. दैट इज़ द लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, कि जो हमारी डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वॉन्ट्स की प्रॉब्लम थी ना, वो हमारी सॉर्ट आउट हो जाती है. किससे? मनी से. इंडिविजुअल्स कैन एक्सचेंज देयर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी. अब इंडिविजुअल अपनी गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज करते हैं, किसके लिए? मनी के लिए. एंड देन कैन यूज़ दिस मनी टू बाय अदर गुड्स एंड सर्विसेज, और फिर वो इसी मनी से दूसरी गुड्स और सर्विसेज को परचेज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड कन्वीनियंस. राइट. नाउ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज शैल हैव टू पार्ट्स. अब जो प्रोसेस है किस चीज़ का? एक्सचेंज का, उसके दो पार्ट्स हैं, एक सेल एक परचेज. अब देखो, एक पर्सन है, उसने क्या करा? मनी में अपने गुड्स को सेल आउट कर दिया, ठीक है, और उसके पास क्या आ गया? मनी. और इस मनी को उसने यूज़ किया दूसरी गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए. द ईज एट विच मनी इज़ कन्वर्टेड इनटू अदर गुड्स एंड सर्विसेज कॉल्ड लिक्विडिटी ऑफ मनी. ठीक है, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया मनी का, मीडियम ऑफ एक्सचेंज. दैट सेल एंड परचेज टेकन प्लेस विद द हेल्प ऑफ मनी, कि अब सेल करना और परचेज करना ईजी हो गया. नाउ नेक्स्ट वन इज मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट. अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी इज दैट इट सर्व एज अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, कि मनी जो है सभी चीज़ों को मेजर करने का कॉमन यूनिट है, कि हम हर गुड और सर्विसेज की वैल्यू किस में मेजर करते हैं? मनी में. ठीक है, मैंने बताया 5 लाख की कार है, मेरा 50,000 का हॉर्स है, 20,000 की मेरी गॉट है, तो मैंने क्या करा? हर चीज़ की वैल्यू किस में मेजर करी है? मनी में. अंडर बार्टर सिस्टम देयर वॉज नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. बार्टर सिस्टम में तो ऐसा था ही नहीं, हम डिफरेंट गुड्स को डिफरेंट गुड्स में कंपैरेटिवली मेजर नहीं कर सकते. सो मनी हैज़ ऑल्सो सॉल्व दिस डिफ़िकल्टी. मनी ने ये प्रॉब्लम भी दूर कर दी. मनी एक्ट एज अ स्टैंडर्ड measure of value to which all other things can be compared. So money measurement the value of economic goods. इसीलिए money works as a common denominator into which the values of all goods and services are expressed. कि money एक common denominator है जिसमें सारे goods और services को हम express कर सकते हैं. When we express the value of a commodity in terms of money, it is called price, and by knowing price of the various commodity it is easy to calculate exchange ratios between them. अगर हम सबका वैल्यू किसमें? मनी में बता देते हैं, तो इससे हमारे को कंपेयर करना हर चीज़ को ईजी हो जाता है. सो टुमारो वी विल डिस्कस द सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी.